सभी विद्यार्थियों को राम राम और स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम प्रतिदिन की भांति आज पुनः आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए 9 अक्टूबर का। कल मैं करंट अफेयर्स नहीं बना पाया क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोगों से वादा है कि करंट अफेयर्स के जो कल के क्वेश्चन हैं आज हम उनको मिक्स करके 5-5 क्वेश्चन ले लेते हैं और लगभग अगर हम डेली 10-10 क्वेश्चन करते चलेंगे तो हमारा पूरा हम साल भर करंट आराम से कवर कर पाएंगे पूरे महीने का। तो आप जुड़े रहें और देखें हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपने अंदर जोश जगाए रखें, जज्बा जगाए रखें, पढ़ने में कभी कोई कमी ना रखें क्योंकि ये साल 2 साल की मेहनत आपके पूरे जीवन को संवार देगी। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। मतलब जो छत पर सौर ऊर्जा के लिए जो पैनल लगाने में कौन सा राज्य देश में नंबर 1 पर है? तो उसका सही आंसर क्या है? गुजरात। मोदी जी का गृह राज्य है और वहां पर मोदी जी ने खूब सब्सिडी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सौर योजना के तहत लगाए गए सौर पैनलों का दौरा किया और घरों की हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है। गुजरात 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा क्षमता में स्थापित सबसे आगे है। उसके बाद में महाराष्ट्र है 2487 मेगावाट और राजस्थान है तीसरे नंबर पर 1269 मेगावाट। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ में ये अच्छी शुरुआत भी है क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर सौर ऊर्जा हमारे पूरे देश में आए तो देश की बहुत बड़ी बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी और प्रदूषण से बच पाएंगे हम लोग। बहुत राहत मिलेगी पर्यावरण को भी और हमको इन भारी बिलों से आराम से राहत मिल सकती है। भारत की कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 13,889 मेगावाट है। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के कुछ नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें गिरि राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय शेर पाया जाता है, एशियाई शेर, बब्बर शेर जिसके गले में बाल होते हैं। और बेला अवतार राष्ट्रीय उद्यान, बशंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य इसका कौन सा है? गरबा। गरबा से याद आया कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन आजकल हमारे अशोकनगर में या हमारे मध्य प्रदेश में गरबा की संस्कृति बहुत बढ़ती जा रही है। गरबा अगर माता के लिए धार्मिक नृत्य है क्योंकि नृत्य में प्रेम है और प्रेम में परमात्मा है तो यहाँ तक ठीक है, पर उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। आजकल गरबा बिल्कुल अश्लीलताओं से भर गया है। फिल्मी गानों पे डांस हो रहे हैं, है ना, अर्धनग्न कपड़े पहने जा रहे हैं और संस्कृति को पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? मेरे हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश की रीति रिवाज या परंपराओं के हिसाब से गरबा बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पहले माता के जवारे हुआ करते थे, बुंदेले में बड़े माता देवी गायन हुआ करता था, कच्ची आरती पक्की आरती हुआ करती थी। भाई वो हमारी संस्कृति परंपराएं हैं, उनको अपनाएं या माता का संगीत करें, भजन करें, पर अगर गरबा भी करें तो एक मर्यादा में करें और ना ही करें तो बेहतर है। हमारी संस्कृति, लोकल संस्कृति को अपनाएं ना, आयातिक संस्कृति को अपनाने का क्या औचित्य है? देखिए प्रधानमंत्री, गुजरात के कुछ करंट अफेयर्स देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र अर्धचालक को मंजूरी दी है। हाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर नंबर 1 पर रहा है? तो सूरत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 पर रहा है 2024 के में। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली लगा रही है? तो वो कौन सा है? गुजरात। भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ में बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। अब नवरात्रि में माँ के इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेके आया था ये हमारा 5000 का जो कंप्लीट साल भर का कोर्स होता है, इसको मात्र और मात्र 1499 रुपये में लेके आया था।
और 87% ऑफ था। ये अभी 2 दिन के लिए शेष और है कि नवरात्रि के लिए हमने ऑफर दिया था। इसमें पूरे साल भर का हमारा जो ऑफलाइन बैच होता है वो आपके लिए ऑनलाइन होगा। कंप्लीट क्लासें, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट, जीएस पूरा मटेरियल, मैथ्स, रीजनिंग, ऑनलाइन टेस्ट, पीपीटी, पीडीएफ मटेरियल, सब कुछ मात्र 1499 में। घर बैठ तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास इतनी ज़्यादा भारी भरकम फीस देंगे तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। अच्छे से आपके पास 2 दिन का अवसर है, शीघ्र इसको आप कोई कोर्स ले लीजिए। जो बच्चे क्लास में पढ़ भी रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं। अगर आप क्लास में किसी दिन आपकी छूट जाती है, आप कोचिंग नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारी क्लास को घर पे पढ़ सकते हैं। तो जो रेगुलर क्लास में है वो भी उसको ले सकते हैं। आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, सारी क्लास मिल जाएंगी। क्लास कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपने 1 साल कोर्स भी कर लिया तो उसका आप रिविजन कर पाओगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। पुलिस महानिदेशक कौन बन गए जम्मू कश्मीर के? तो सही इसका आंसर कौन है? नलिन प्रभात। यानी कि सही आंसर क्या है इसका? बी, नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक बन गए। श्री प्रभात से पहले आर स्वयं पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2024 को किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं? 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती होती है। गांधी जयंती के दिन भारत में चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ये 2014 शुरू हुआ था। मोदी जी ने झाड़ू लेके पूरे देश में झाड़ू लगाया था और सारे सेलिब्रिटी झाड़ू लगा रहे थे। तो 10 साल पूरे हो गए हैं किसको? स्वच्छ भारत अभियान को 2024 में। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार वो तरीके को बढ़ावा देने की, इससे 2 अक्टूबर 2024 को इस पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ बातें देखें तो इसमें खुले में शौच से मुक्ति ODF पर ध्यान केंद्रित करना है और शहरी स्वच्छता, पूरे शहरों को साफ रखना है। सार्वजनिक अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के बारे में जन जन में जागरूकता फैलाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस ने 4 दिवसीय भारत दौरा? कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो सही बात है, जमैका के प्रधानमंत्री। कौन है? जमैका के प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रण पर जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस भारत पहुंचे हैं और वो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 4 दिन की भारत यात्रा पर उन्होंने की है। और यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री का भारत में पहली बार द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जिससे भारत और जमैका के बीच में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। तो जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू हॉलनेस ये भारत आए हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे किसने कर लिए हैं? विराट कोहली ने कर लिए। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे करने का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए और इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। 27,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए विराट ने 594 पारियां खेली हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पार किया था। सचिन तेंदुलकर के लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं विराट कोहली। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? अग्निवीर आप जानते ही हैं, सेना में एक भर्ती योजना बनाई गई है। कौन सी कंपनी जो है अग्निवीरों को अपने यहाँ काम, कोई 4 साल वो नौकरी करके आ जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। किस कंपनी में? ब्रह्मोस एरोस्पेस। अब ये ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? भारत सरकार और रूस सरकार की एक मिली, भारत और रूस की मिलीजुली कंपनी है। एंड ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अग्निवीरों के लिए नौकरियों में आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। यानी कि 15% टेक्निकल क्षेत्र में और 50% सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में अग्निवीरों को ही लिया जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत और रूस की बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है। इसका मुख्य काम क्या है? क्रूज मिसाइलें बनाना। ये मिसाइलों बनाने का काम करती है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं DRDO, और रूस के NPO माशिनोस्ट्रियान के
बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इस कंपनी का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोकोवा नदी के नाम पर मिलकर बनाया है। हमने क्या रखा है? ब्रह्मोस। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म लिया गया और मोकोवा नदी जो रूस की है उससे मोस लिया। तो ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया है। अग्निवीर योजना की बात करें, अग्निपथ योजना इसका नाम था, ये 2022 में लॉन्च की गई थी और इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और उनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा और उन्हीं लोगों को इन कंपनियों में नौकरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 चर्चे में रहा टाइफून क्रैथोन नामक तूफान। ये टाइफून क्रैथोन नामक तूफान है, किस देश में तबाही मचाई इसने? इसका सही आंसर क्या है? थाईलैंड, ताइवान, म्यांमार या फिर जापान। तो आप देखेंगे ये ताइवान जो है, ताइवान में इसने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है। ताइवान में टाइफून नामक तूफान ने बचाव के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में 7,700 से अधिक लोगों को निकाला गया। ताइवान के प्रशासन के अनुसार टाइफून क्रैथोन तूफान के 2.7 मिलियन लोगों की आबादी वाले दक्षिण पश्चिम बंदरगाह शहर काओशुंग से टकराने की आशंका है। अगर ताइवान देश की बात करें तो उसकी राजधानी ताइपे है और मुद्रा ताइवान डॉलर है और राष्ट्रपति इसका इनके हैं लाई चिंगते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चिकित्सा सेवा की पहली महिला कौन बनी है? तो अनामिका राजीव या गीतिका कौल, सुमन कुमारी या आरती सरीन। तो सही इसका आंसर है आरती सरीन। आरती सरीन बनी है। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने अक्टूबर 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS का महानिदेशक पद संभाल लिया है। वह पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। 40वीं DG AFMS बनी है और रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है इंग्लिश क्रिकेट क्लब, इसका नाम है हैम्पशायर क्रिकेट काउंटी, खरीदने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? एक इंग्लैंड की क्रिकेट क्लब, इसका नाम है हैम्पशायर क्रिकेट काउंटी। इसको किस भारतीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो BCCI, CSK, RIL या मोहन बागान। तो आप इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या है? इंग्लैंड की मशहूर आवासिक विदेशी कंपनी का हक खरीदने वाला पहला क्रिकेट क्लब बन गया है और पिछले कुछ महीनों में चर्चा में रहा एस्पायर और GMR ग्रुप के बीच डील फाइनल हो गई है। तो हमारी कौन सी, किसने खरीद लिया है? GMR ग्रुप ने इसको खरीद लिया है और करीब लगभग 13 अरब रुपए यानी 120 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में यह डील हुई है। यह खास बात है कि पहली बार किसी इंग्लिश क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण भारतीय कब्जे में लिया गया है। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बांग्लादेश की टेस्ट मैच में हराकर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हाल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर के टेस्ट सीरीज जीत ली है। तो जयपुर, अहमदाबाद, कानपुर या मुंबई। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है कानपुर। क्या है सही आंसर? कानपुर में एक टेस्ट लीग हुई है और टेस्ट मैच में हराकर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है। कानपुर टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 के बीच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है भारत ने और भारत ने यह टेस्ट सीरीज जीत ली है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। इनको अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।